आरआरआर लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। आरआरआर दो रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता। आरआरआर इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। आपको ये फिल्म देखकर समझ आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो और उसे अपना क्राफ्ट बोध हो तो एक साधारण कहानी पर भी अद्भुत फिल्म बनाई जा सकती है। आरआरआर की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू नाम का ऑफिसर है। वो जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वो अपने पापा का अधूरा छोड़ा काम पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ है गोंड नेता कोमाराम भीम। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसने का। ब्रिटिश अफसरों ने उसकी बहन को बंधक रखा था, जो उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में आई सभी बाधाओं को हटाना है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी। आरआरआर की मजेदार बात यह है कि फैंटेसी, माइथोलॉजी और रियलिटी का मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल हैं। जिस तरह से ये कहानी घटती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम हैं राम, सीता और भीम। रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का प्रोटेक्ट करता है। फैंटेसी और माइथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर की फिल्मों में देखी है, मगर ये फिल्म खुद को रियलिटी से जैसे जोड़ती है वो इसे खास बनाता है। आमतौर पर ये होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है जिसे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये फिल्म उससे उलट काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा की बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको ये चीज खलती हो। आप उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि इन सीन्स के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया जाता। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए जमीन तैयार करता है। फ्लो बना रहता है। पिछले दिनों अजीत कुमार की वलिमाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। वो फिल्म अपने एक्शन पर इतनी फोकस थी कि उसे कहानी की परवाह ही नहीं थी। वहाँ कहानी को एक्शन के बीच फिल अप की तरह इस्तेमाल किया गया था। आरआरआर फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। ये बनाने वाले को भी पता है और देखने वालों को भी। कोई पर्दादारी नहीं है। ये चीज मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त रखती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट कोशंट की कमी महसूस हो तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है। मगर आरआरआर आपको ऐसा कोई मौका नहीं देती। ये 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन पौने 2 घंटे लंबा है, मगर वो इतना एंटरटेनिंग और विजुअली रिच है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में आए आरआरआर वो रेयर फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार बन पड़ा है। फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमेपन का एहसास होता है, मगर आखिरी आधे घंटे में फिल्म आपकी वो सारी शिकायतें दूर कर देती है।